नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब। अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बेदर की आवाम को ये खुशखबरी दी जाती है, हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी जो गुज़िश्ता 2 सालों से डायलिसिस सेंटर और जचगी वगैरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह अब बगैर किसी माली मुफाद के एम्बुलेंस सर्विस दी जा रही है। ये बात वजीर बल्दी नज़म नसक और हज जनाब रहीम खान ने बताई। वो शहर के BBS अस्पताल में एम्बुलेंस का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ऐसे खिदमात बहुत कम लोगों की जानिब से दी जाती हैं। मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूं और सरकार की जानिब से जो भी मदद होगी वो ज़रूर दिलाएंगे। इस मौके पर हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी के सदर डॉक्टर इरशाद नवीद, सेक्रेटरी रफ़ीक अहमद गादगी, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, डॉक्टर मकसूद चंदा, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल हुसैन, डॉक्टर अकील अहमद, मोहम्मद सिराज अल्दीन, मोहम्मद इरशाद अली पहलवान, मोहम्मद शुएब अल्दीन, मौलाना मोनेस किरमानी, मोहम्मद जावेद अहमद, जनाब जवाद साहिब के अलावा दीगर मौजूद थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पुरमसरत मौके पर मैं हमारे मोहतरम मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ और दीगर हजरात का भी, हमारे डॉक्टर्स का भी और ख़ुसूसी हमारे उलमा का भी, दीगर अफराद का। मुख्तसर मैं चंद लम्हात में ये जो हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के खिदमात हैं, ये 2019 में शुरू हुआ इस नीयत के साथ कि पुराने शहर में उम्मत के लिए कोई खातिर खा मेडिकल कोई इंतज़ाम नहीं है। लड़खड़ाते हुए हमने शुरू किया है और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र है कि वही हमको इस रास्ते में हाथ पकड़ के चलाए हैं। इसमें हम लोग 5 डॉक्टर्स और 7 अफराद हैं जुमला, और अल्लाह के करम से ये बेहतरीन अंदाज से आज चल रहा है। मोटी मोटी बातें, हमारे पास 4 डायलिसिस की मशीन है। देखिए, अगस्त में हमने 215 केसेस किए और ये जो इस तरह की खिदमात हमसे हो रहे हैं और मैटरनिटी की सहूलतें भी हैं और इसमें लिहाज इस बात का रखा जा रहा है कि लोगों की खिदमत हो, यही आइन मकसद है। और ये जो भी हमसे खिदमत हो रही है, अल्लाह गवाह है, बाशमूल हमारे मिनिस्टर साहब के कई लोगों का इसमें ताउन है। अखलाकी ताउन के साथ साथ माली ताउन भी है। डायलिसिस के लिए जो चीज़ें चाहिए वो लोग भी हमको मुफ्त में कई लोग फराहम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हर पेशेंट को 100 रुपये दे रहे हैं। तो इस तरह से महज आप सबके तायुन से चल रहा है। ये क्या कहते हैं कि इसमें कोई फ़ायदे का इसमें तवक्को ही नहीं है। इस तरह से ये काम चल रहा है। और जब हमारी शुरुआत हुई है, हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अकील अहमद साहब के। उन्होंने ऐलान करके ये बिल्डिंग हमको दिया कि मैं चाहता हूँ कि किराया जो भी हो मेरी बिल्डिंग में लोगों की खिदमत हो। अल्लाह उनके इस नियत को कबूल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर उसके बाद बहुत सारे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, मैटरनिटी के करीब हमारे यहाँ 500 केसेस जो खिदमात के तौर पे हुए हैं। करीब 2000 डायलिसिस हमने अब तक किया है और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों ने पूरी एक मशीन का सेट दिया है हमको, जो करीब 6-6.5 लाख की एक मशीन होती है। और कुछ लोगों ने हालत के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे जब हम लाए तो ये पूरा एक ही साहब ने ये बना के दिया है, बड़ी रकम खर्च करके। मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता। तो बहरहाल ये बड़ा काम हो रहा है हम सबसे। और देखिए, हाल ही में एक ऐसी मुसीबत आई थी, पानी की किल्लत, जिसको हल करने के लिए मैं भाई इरशाद अली का जो रात दिन रहे यहाँ पे, और पूरा सपोर्ट हमारे मिनिस्टर साहब का,
और 3 बोर डाले पानी नहीं मिला, आखिर अल्लाह ताला ने दिया है। आज डायलिसिस बंद हो गया था हजरत, फिर वो शुरू हो गया है। ये सारी बातें हैं इसके अंदर। और हमारा एक ख्वाब है जो हमने अव्वल दिन देखा था, एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी दवाखाना उम्मत का हो जिसमें सारी सहूलतें हों। और हमने बहुत सारी कोशिशें की, कुछ औकाफ की जायदाद के भी कुछ ऐसे आसार बने, मगर काम नहीं हुआ। आज इस मौके से मैं मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि वो अपने जहन में इस बात को नोट कर लें। ये आपके तरफ से पूरी उम्मत के लिए एक बड़ी नेमत होगी। कहीं 1 एकड़ ज़मीन हमको औकाफ की जायदाद, उसके पूरे प्रोविजंस हैं औकाफ एक्ट में कि इस तरह की मिल्लत के काम के लिए औकाफ की जायदाद दी जा सकती है, 100 साल के लिए दी जा सकती है। ऐसा कोई इक़दाम मैं करें, मैं सभी की तरफ से मिनिस्टर साहब को इस मौके से गुजारिश करता हूँ। और हमारा जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है, मुस्तक़बिल में जो देख रहे हैं, वो इस तरह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जो हमारे उम्मत के, और ऐसा ये मत समझिए कि उम्मत के नाम पे हम सिर्फ मुसलमानों की ही खिदमत कर रहे हैं। बड़ी तादाद में आप डायलिसिस में अगर आप देखेंगे तो 30% से ज़्यादा पेशेंट नॉन मुस्लिम्स हैं, सभी के लिए है, सबके लिए ये काम हो रहा है। बहरहाल ये आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैं शुक्रगुजार हूँ, ये महज अल्लाह के करम से चल रहा है। और जिनमें जो कुछ नाम छूट रहे हैं, और मिनिस्टर साहब से कहा कि मैं अंदर भी नहीं आ सकता, फिर भी मुख्तसर मैंने अपने बात रखने की कोशिश की है। इसमें ख़ास तौर से हमारे सदर डॉक्टर इरशाद हैं, डॉक्टर अबरार हैं, डॉक्टर रऊफ़ हैं, डॉक्टर शोएब हैं, इस तरह से डॉक्टर जावेद साहब हैं। ये जो 5 डॉक्टर्स इसके लिए मुखलिसाना खिदमत जो दे रहे हैं, इसको कैसे चलाएं, रात दिन प्लान कर रहे हैं, उसमें अल्लाह की मदद भी हमारे साथ है। इस मौके पर आप तमामी हजरात का, फिर मिनिस्टर साहब का, हमारे जब्बार साहब का और अखिल अहमद साहब सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आने का वक्त दिया। अल्लाह आपके आने को कबूल करे, आमीन। तो ये लिस्ट है, आप ये देखेंगे तो सोचेंगे कि एम्बुलेंस कितनी कम कीमत पे हम खिदमत देने को जा रहे हैं, बहुत कम कीमत। इंशाल्लाह इसकी कॉपीज हम सबको देंगे। 10 किलोमीटर तक हम सिर्फ 300 रुपये ले रहे हैं, 15 किलोमीटर को 600 ले रहे हैं, 20 किलोमीटर के मामले में 1000 है, 30 किलोमीटर से अगर हम ज़्यादा हैं तो 150 है। जहीराबाद, मन्नाइक खेली, हलीखेड़ वगैरह के लिए 1800 ले रहे हैं, भाल की औलाद के लिए 2000 यही है हमारे। ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और गुलबर्गा हैदराबाद के लिए हम 2500 तक ले रहे हैं। सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं BBS हॉस्पिटल के सभी जिम्मेदार डॉक्टर्स और ट्रस्ट के चेयरमैन, सेक्रेटरी, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज छोटा सा एम्बुलेंस का ओपनिंग हुआ है, तो बहुत ही कम रेट में, बहुत ही मैं समझता हूँ एम्बुलेंस मंगाना है तो 1000-2000 रुपये स्टार्टिंग में कहीं भी जाओ ले लेते हैं, लेकिन 300, 600, 1000 ऐसा बहुत ही कम से शुरुआत किए हैं। इसी तरह डायलिसिस का भी बहुत ही कम, 350, 400, ये बहुत ही कम है, 1000-1500 के ऊपर है दूसरी जगह। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, खासकर सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम एक बार अच्छा सा आगे 1-2 घंटे टाइम देखें, इस हॉस्पिटल के लिए आगे फ्यूचर्स प्लान क्या क्या है, उसमें हमसे क्या क्या हो सकता है और गवर्नमेंट से क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर इसके बारे में करेंगे। क्योंकि ये बहुत कम लोग ऐसा आगे बढ़ के आते हैं। जब डॉक्टर्स, सभी शहर के जिम्मेदार, सभी लोग जब आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हम ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ बटाएं। तो मैं भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी 10 बेड का डायलिसिस का सिस्टम चालू करना बोल के ऑलरेडी प्रोसेस चालू किया हूँ। जल्द से जल्द वहाँ का भी डायलिसिस गवर्नमेंट का वो भी प्रोसेस चालू हो जाएगा। ऑलरेडी 4 मशीन मंगाया हूँ, अभी 6 मशीन आने वाले हैं।
हमारे डॉक्टर सोहेल है यार, तो कब चालू करने को सर प्लेस दे दिए हैं सर, सब आपका अपलोड नोटिस अभी हो जाएगा डायरेक्ट। 10 मशीन्स का प्रोग्राम वहाँ पे गवर्नमेंट का डायलिसिस का चालू करेंगे। और ये एक हॉस्पिटल BGS मैं समझता हूँ इधर की हिस्ट्री में वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल बनना चाहिए खिदमत के लिए। ऐसा तो बहुत से हॉस्पिटल है जो खिदमत बहुत ही कम प्राइस में जो कर रहे हैं, बहुत बड़ी खिदमत है। और कई जगह मैं इस बयान में सुन के हूँ कि नमाज, रोज़ा, हज ऐसी कई चीज़ों से खाली ये सवाब का काम है या खुद के लिए है, लेकिन खुदा अगर अल्लाह को देखना चाहता है तो खिदमत में देखिए बोल के कई बयान में सुना है। तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ खिदमत है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आपने जैसा कि बताया कि 300 रुपये में 10 किलोमीटर जाएंगे, तो अगर पेट्रोल का हिसाब डालेंगे तो उल्टा नुकसान होगा, उसके बारे में? नहीं, सभी को पहले तो सभी को बिदर के लोगों को खुशामदीद है। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की तरफ से हम लोग एक एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं आज ही से। एम्बुलेंस सर्विसेज में भी बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट के एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट के अक्सर क्या होता है, सिटी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, कोई और पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है तो वो प्राइवेट एम्बुलेंस से ही जाना पड़ेगा। वैसे लोग जो घरों से है जाना चाह रहे हैं कोई भी हॉस्पिटल, उनको इमीडिएट सर्विस हमारे एम्बुलेंस के से थ्रू एक अफोर्डेबल रेट में, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा फ्री सर्विस देंगे, हम अफोर्डेबल रेट में जो भी आपको प्राइवेट एम्बुलेंस के फीस दिखेंगे उससे एक अराउंड 40% हमारा रेट कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे हैदराबाद जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस की फ़ीस 4,500 रुपये है, हमारे यहाँ 3,000 रखी गई है। जो आपका सवाल था कि डीजल का किराया तकरीबन 2,500 के अराउंड रहता है, तो 500 जो मेंटेनेंस के लिए खर्चा आता है, तो हम यहाँ पर नॉन प्रॉफिट बेसिस पर चला रहे हैं। डीजल का खर्चा और जो भी एक ड्राइवर का अमाउंट हमको निकालना है मंथली, वो दोनों मिलाकर हम नॉन प्रॉफिट पर चला रहे हैं, एकदम चैरिटी नहीं। लेकिन हमारी एक ड्रीम है कि आगे जब लोग और ताउन करेंगे, जो भी अहले खैर हजरात, जो भी यहाँ पर अच्छे लोग हैं, वो अगर हमको ताउन करेंगे तो हम कुछ केसेस को फ्री भी सर्विस देने के लिए हमारा ये ड्रीम है। ಸರ್ ಯಾಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಂತೆದಲ್ಲಿದ್ದೆವು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸುವಿಧಾ ಇತ್ತು. ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಷಿನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ सर्विसेज स्टार्ट ಮಾಡಿದ್ವಿ. नेक्स्ट और कुछ प्लान? आगे हमारा एक ड्रीम है पहले से भी, जब से हेल्पिंग हैंड सोसाइटी बनी थी, कि मेडिकल सर्विस रिलेटेड एवरीथिंग अफोर्डेबल रेट में विद क्वालिटी केयर, ये हमारा पहले से लोगो रहा है। हम आप देख सकते हैं जो भी हमारा बैनर बनता है, क्वालिटी सर्विस एट अफोर्डेबल रेट के बेसिस पर एक क्या बोलते हैं पब्लिक का ताउन से एक हॉस्पिटल कायम हो, ये हमारा ड्रीम है। ಇದು 24 ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸರ್? हाँ, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. कॉन्टैक्ट नंबर 8722200022 इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मकसद जैसा कि सर बता रहे थे, खिदमत उसका मेंटेनेंस निकल गया, गाड़ी का मेंटेनेंस निकल गया तो हमें इनफ है।
इससे कोई अर्निंग्स करना नहीं है, विथ क्वालिटी सर्विस के साथ आप कभी भी कहीं से भी कॉल करिए, कहीं पे भी जाना है आपको वहाँ पे लेकर छोड़ा जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू।